अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपको पता ही है कि ये 2.5 महीने का जो समय रहता है वो इंडिया में एक क्रिकेट फेस्टिवल की तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईपीएल की। और अभी आईपीएल के दौर में चाहे किसी भी टीम की मैच चल रही हो, हर बंदा 7:30 बजे टीवी या मोबाइल के सामने बैठा रहता है। केवल उनको T20 मैचेस देखने में मजा आता है इसलिए, और आईपीएल की मैच है तो लोग दीवानों की तरह मैचेस देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्रिकेट फैंस के लिए कोई वीडियो बनाई जाए। तो इसके लिए आज की वीडियो में लाया हूं, इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 मूवीज ऑन क्रिकेट। तो इस वीडियो में 10 नंबर की जो मूवी है, इस मूवी का नाम है 800। अब 800 मूवी आधारित है एक टॉप क्लास श्रीलंकन बॉलर मुथैया मुरलीधरन उनके लाइफ के ऊपर। अगर आप मुथैया मुरलीधरन के बारे में जानते हो तो आप ये जरूर जानते होंगे कि वो एकमात्र क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया है, और उसी वजह से इस मूवी का नाम 800 रखा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में भी 534 विकेट्स लिए हैं। यानी अगर हम उनका टोटल इंटरनेशनल विकेट्स का रिकॉर्ड देखें तो 1334 विकेट्स उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में लिए हैं। और इन्हीं के रहते 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप भी जीता था। अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस प्लेयर का एक स्पेसिफिक चीज की वजह से डाउनफॉल आ जाता है। वो क्यों आता है जब आप फिल्म देखोगे तब आप समझ जाओगे। और उस डाउनफॉल से वो कैसे सामना करता है, कैसे वहां से कमबैक करता है, उसकी ये दास्तान है। और कैसे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर बनने का खिताब हासिल करता है। तो ये अगर आप सब जानना चाहते हो तो ये फिल्म को आप जरूर से देखिए, आपको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अभी इस लिस्ट में जो 9 नंबर की मूवी नहीं है बल्कि एक सीरीज है, और इस सीरीज को यहाँ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एकमात्र सीरीज है जो आईपीएल के लिए डेडिकेटेड है। इस सीरीज का नाम है इनसाइड एज। अब ये कहानी शुरू होती है एक क्रिकेट टीम को लेके, और उस क्रिकेट टीम के अंदर चल रहे सट्टेबाजी को दर्शाने का काम इस सीरीज में किया जाता है। आज से कुछ साल पहले बेटिंग के वजह से कई सारे क्रिकेटर्स पे इल्जाम लगाए गए थे और उन प्लेयर्स को क्रिकेट से बाहर निकाल दिया गया था। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है हमें नहीं पता है, लेकिन इस सीरीज का जैसा नाम है इनसाइड एज, आईपीएल के अंदर के करप्शन दिखाने की कोशिश की गई है। अभी हालांकि ये सीरीज जो है ये पूरी फिक्शनल है, बट इसमें क्रिकेट और क्रिकेट की बैटिंग का जो तड़का लगाया गया है इसके वजह से देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और विवेक ओबेरॉय जो एक बहुत अंडररेटेड एक्टर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिकली विवेक ओबेरॉय का रोल इस सीरीज में बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म काय पो चे। अब काय पो चे वो फिल्म है जिस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, और उसी के साथ साथ अमित साध और राजकुमार राव के करियर की शायद सेकेंड या थर्ड फिल्म ये थी। अब हालांकि ये फिल्म जो है वो प्रॉपर क्रिकेट के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि इस फिल्म में जो 3 लड़के हैं वो एक स्पोर्ट्स की दुकान खोलते हैं, और फिर वो स्पोर्ट्स की दुकान चलाने के लिए वो सोचते हैं कि हम किसी ना किसी क्रिकेटर को हमारे अंडर तैयार करेंगे तो शायद हमारी दुकान बहुत अच्छे से चल जाएगी। और ऐसे में उनके एरिया में एक लड़का रहता है जो चौके छक्के मारने में बहुत ज्यादा माहिर रहता है। तो इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर है जो एक्चुअली अपने आप को क्रिकेटर बनाना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाता है, लेकिन उसके पास क्रिकेटिंग स्किल होते हैं, तो वो इस बच्चे के पिता के पास जाके उनको बोलता है कि मैं आपके बच्चे को क्रिकेटर बनाऊंगा और इंडिया खेलने के लिए तैयार करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसका बैकड्रॉप लिया गया है। ये जो 3 लड़के हैं तीनों भी हिंदू रहते हैं, और ये जो लड़का है जिसको वो क्रिकेट सिखा रहे हैं वो लड़का एक मुस्लिम फैमिली से आया हुआ है। तो उसका 2002 की दंगों के बीच में कैसे इस्तेमाल किया गया है वो दिखाया गया है, और ये फिल्म देखते वक्त कई बार आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड राजकुमार राव। इसके बाद 7वें नंबर पे फिल्म आती है जिसका नाम है 99। ये फिल्म हमको दिखाती है कि कैसे क्रिकेट की जो बैटिंग होती है उसको बाहर से ऑपरेट किया गया है, और उस बैटिंग के चक्कर में 2 लड़के और एक लड़की फंसते हैं। तो वो उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और उसके वजह से कैसे कैसे लोगों की जिंदगियों में अलग अलग असर होता है, वो अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इस फिल्म को राज और डीके डायरेक्टर ने बनाया है। इसके बाद 6 नंबर की जो मूवी है, इस मूवी के 2 वर्जन है, दोनों में से जो भी आपको देखने हैं दोनों भी देखिए, दोनों भी उतने ही बेहतरीन हैं। फिल्म का नाम है जर्सी। ये फिल्म पहली बार तेलुगु लैंग्वेज में बनाई गई थी जिसमें लीड रोल में परफॉर्म किया है एक्टर नानी ने,
और उनके एक्टिंग की तो वहां पे बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो आप समझ सकते हो ये फिल्म कितनी बेहतरीन थी। और इसी फिल्म की कामयाबी को देख के हिंदी में भी इसका एक रीमेक बनाया गया था और उस फिल्म में काम किया है एक्टर शाहिद कपूर ने। तो आपको जो भी फिल्म देखनी है आप देख सकते हो, दोनों भी फिल्म टॉप क्लास है। ये फिल्म भी क्रिकेट के ऊपर आधारित है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो मेन लीड कैरेक्टर है अर्जुन, ये क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा माहिर था और इसका एक कोच रहता है जो हर किसी को यही कहते रहता है कि अर्जुन जैसा क्रिकेटर पूरी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जो अभी प्लेइंग 11 की इंडियन टीम खेल रही है उनमें भी अर्जुन जैसा स्किल किसी के पास नहीं है। और एक समय पे अर्जुन का करियर इतना टॉप पे पहुंच जाता है कि उसको प्लेइंग 11 में तो होना ही चाहिए था, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो इंडियन टीम में नहीं खेल पाता है। वो अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन इसमें जो भी क्रिकेटिंग सीन्स लिए गए हैं या इसमें जो भी अर्जुन और उसके फैमिली की जो कहानी बताई गई है वो इतनी हार्ट टचिंग है कि देख के आपको कई बार आंसू आ जाएंगे और कई बार आपको एक अलग लेवल का फीलिंग देने का काम ये फिल्म करेगी। इसलिए इसमें 5वें नंबर की फिल्म आती है जिसका नाम है इकबाल। इकबाल फिल्म है एक गूंगे और बहरे लड़के की जिसको बॉलिंग करना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके पिताजी एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली से रहते हैं। उनको क्रिकेट विकेट खेलना बेकार की चीजें लगती रहती है, तो वो अपने बच्चे को गाय भैंस को ढोना खेती बाड़ी का काम सिखाते रहते हैं और उसको कहते हैं कि तू क्रिकेट विकेट पे ध्यान मत दे और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर। लेकिन उसको बॉलिंग करने में इतना मजा आता है कि वो अपने भैंसों के नाम भी उस वक्त के जो बॉलर्स थे इरफान पठान वगैरह उनके ऊपर आधारित रखता है। और एक दिन उसको एक शराबी क्रिकेटर मिलता है जो उनके गांव में रहता है, तो वो जाके उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तू मुझे क्रिकेट खेलना सिखा, यानी मुझे बॉलिंग डालना सिखा, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो वो जो कोच रहता है यानी जिसका कैरेक्टर प्ले किया है नसरुद्दीन शाह ने, वो उसके लिए पहले मना करता है। इकबाल जो है वो उसको कन्विंस करते रहता है और फाइनली वो उसको सिखाने के लिए आता है। अब क्या उसके बाद वो इंडिया खेल पाता है नहीं खेल पाता है, क्या उसकी बॉलिंग वाकई में उतनी काबिल तारीफ रहती है या सिर्फ उसको मनी मन वैसे लगते रहता है, ये सब आपको जानना है तो इस फिल्म को देखिए। श्रेयस तळपदे ने अपना हिंदी फिल्मों का करियर इस फिल्म से स्टार्ट किया था और उसके करियर की मेरे हिसाब से अभी तक की फाइनेस्ट ये फिल्म है। इसलिए इसमें चौथे नंबर की फिल्म आती है जो मुझे लगता है शायद ही किसी ने नहीं देखी होगी। इस फिल्म का नाम है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो सुशांत सिंह राजपूत जो उनके गुजर जाने के बाद मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन जिस समय पे ये फिल्म आई थी तो कहा यह जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ 2 या 2.5 करोड़ मिले हैं ये फिल्म करने के लिए और वहीं पे एम एस धोनी को कुछ 45 करोड़ मिले थे इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए। और इसी वजह से ये हाई बजट फिल्म बनी थी, लेकिन उस समय पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धूम धड़ाका चली थी क्योंकि उसके कुछ ही साल पहले एम एस धोनी हमारे देश के लिए T20 वर्ल्ड कप और वनडे का वर्ल्ड कप जिता के लाए थे एज अ कैप्टन। और इसके वजह से एम एस धोनी जैसा बंदा जो झारखंड जैसे एक पिछड़े हुए राज्य से बिलोंग करता है कि जहाँ के क्रिकेट की कभी इतनी वैल्यू नहीं की जाती थी, ऐसी जगह से वो बंदा क्रिकेट खेल के इंडियन टीम में आता है। कैसे इंडियन टीम को वो 2 वर्ल्ड कप जिताता है, एक T20 का और एक वनडे का। तो उसकी पूरी जर्नी कैसी रही और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंच पाया, कैसे उसका स्ट्रगल रहा, वो आपको अगर जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इसके बाद थर्ड नंबर पे फिल्म आती है 83। हमको तो पता है कि 83 में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता। देखिए पहली बात तो अगर 83 में वो वर्ल्ड कप नहीं जीता गया होता तो आज जितना क्रिकेट की बूम इंडिया में है वो कभी नहीं होती। और उस वक्त जो इंडियन टीम खेलने के लिए जा रही थी वो एक मैच भी जीत पाएगी कि नहीं, ऐसा डाउट हमारी इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग जो थी उनको था। तो इसके बावजूद उन्होंने एक टीम भेजी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और जब वो 2 मैचेस जीते तो लिटरली इनके हेड आके कपिल देव को कहते हैं कि भाई साहब तुमने 2 मैच जीती, बहुत बड़ी बात है, ज्यादा गम मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे गया हुआ कपिल देव और उसके साथ उसकी जो टीम सुनील गावस्कर एस श्रीकांत वगैरह जो भी प्लेयर्स थे, उन प्लेयर्स ने ठान के रखा था कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हमको अब की बार जीत के ही वापस आना है। और तब उनके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। और जब आप पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा होता है ना, तब लड़के आपको कुछ बन के दिखाने का जो एक जज्बा होता है और उसके लिए जो मेहनत स्ट्रगल लगती है मेंटली फिजिकली, उसको किस तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं और कैसे एक के बाद एक मैच जीतते जाते हैं। और जब एक मैच में लगभग ऐसा लगता है कि इंडिया हार जाएगी, तब कैसे उस मैच से कमबैक करना है, उस कमबैक करने के लिए कैसा स्ट्रगल करना है,
वो अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए, और ये फिल्म देखने के बाद आप जरूर कहोगे कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग फिल्म ये है, और इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अपने करियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसीलिए इसमें सेकंड नंबर पे आती है फिल्म कौन प्रवीण तांबे। अब मुझे डाउट है कि आप में से शायद ही कोई होगा कि उसने ये फिल्म देखने का कष्ट किया होगा। अब बता दूं, इस फिल्म में भी श्रेयस तलपति लीड में है जो इकबाल में था। प्रवीण तांबे कौन है, सही में ये फिल्म आने के पहले तक मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि बीच का जो 10 साल का पीरियड था मैंने ना आईपीएल देखना छोड़ दिया था, और उस समय पे प्रवीण तांबे जिसने 41 साल की उम्र में डेब्यू किया, यहाँ पे 39 इयर्स की उम्र में सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर ने खेलना छोड़ दिया था, और प्रवीण तांबे जैसे क्रिकेटर को 41 ईयर की उम्र में आईपीएल में मौका मिला। तो कैसे उसको मौका मिला, और कैसे 41 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते जहां पे लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, इस बंदे ने कैसे क्रिकेट का जज्बा और पैशन बरकरार रखा, और कैसे वो 41 साल की उम्र होने तक भी अपने पैशन को छोड़ता नहीं है। वो हर बार एक ही चीज कहते रहता है कि मैं एक बार तो रणजी खेल के दिखाऊंगा। 41 ईयर्स की उम्र में कैसे आईपीएल खेलने का मौका मिलता है और वहां तक वो कैसे पहुंचता है, उसकी ये दास्तान है। तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए, और देखने के बाद आपको वाकई बहुत हार्ट टचिंग ये मूवी लगेगी। और इसके बाद पहले नंबर की मूवी में बताने से पहले आपको एक बोनस मूवी बताना चाहता हूँ। अब हालांकि इस मूवी को मैंने टॉप 10 में नहीं रखने की वजह बताता हूँ। सबसे पहले इस मूवी का नाम बताता हूँ। इस मूवी का नाम है शाबाश मिठू। आपने शायद नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये फिल्म नहीं देखी होगी। अब इसके पीछे की वजह यह थी कि इस फिल्म को जिस तरीके से बनाया गया था वो इतना खास नहीं था। तापसी पन्नू जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद उसने इस फिल्म में फ्लैट एक्टिंग की थी, और इस वजह से इस फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली थी। पर ये फिल्म जिस बंदी के ऊपर आधारित है, यानी मिताली राज, या जिसको मिठू बोला जाता था, तो इस मिताली राज की कहानी कैसी है, क्या है, कैसी एक इंडिया की वीमेन टीम के लिए परफॉर्म करती है, और वीमेन टीम की कैप्टन रह के कई साल तक हमारी इंडियन वीमेन टीम को लीड करी, उसकी ये दास्तान है। और सिर्फ लीड नहीं की है, इसने वनडे क्रिकेट में 7000 रन कंप्लीट किए हैं, और ये इसका रिकॉर्ड है। टोटल टेस्ट, वनडे और टी20 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। और इनके पहले 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाली एक क्रिकेटर थी जिसका नाम था शार्लोट एडवर्ड, जिसका 10,273 रन का रिकॉर्ड था, वो मिताली राज ने तोड़ा है। और आज भी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है, तो मिताली राज। तो उसकी अगर कहानी आपको जानना है तो उसके लिए आप शाबाश मिठू देखिए। इसकी जो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। अगर आप एक लड़की हो तो आपको तो इसकी कहानी बहुत ज्यादा दिल को छू जाएगी। और सबसे पहले नंबर की जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है लगान, जिसमें आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया है, और आशुतोष गोवारिकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अब हालांकि जब ये फिल्म बन रही थी तो कई सारे लोगों को लग रहा था कि भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, मूवी में क्रिकेट कहाँ घुसा रहे हैं, मतलब मूवीज का और क्रिकेट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था। लेकिन उन सारे इक्वेशंस को फेल करने का काम किया लगान ने, और लगान में जिस तरीके से क्रिकेट को दिखाया गया है भाई साहब, ये एंटरटेनिंग भी था, इंस्पिरेशनल भी था, और एक फिक्शनल कहानी होने के बावजूद हमको देखने में ऐसा लगता है कि भाई हम एक इंडिया इंग्लैंड की रियल मैच देख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि भाई ये इंडियन टीम जीत जाए। और ये इंडियन जो प्लेयर्स रहते हैं इस फिल्म में, वो किस तरीके से अपनी टीम बनाते हैं, वो खेती बाड़ी करने वाले आम किसान लोग रहते हैं, और इनको लगान भरना रहता है। लेकिन इनके पास लगान भरने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पे ढंग की बारिश नहीं हुई है। तो वो अंग्रेज सरकार के पास जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारा लगान माफ किया जाए। तब वहां पे एक ऑफिसर रहता है, वो उनके सामने शर्त रखता है, ये जो हम खेल खेल रहे क्रिकेट, इसमें अगर आप हमें हरा दो तो हम आपका लगान माफ कर देंगे, और अगर हम जीत गए तो आप हमें 3 गुना लगान दोगे। तो आप किस तरीके से वो स्ट्रगल करके अपनी टीम बनाते हैं, और कैसे एक प्रोफेशनल टीम के सामने खड़े होते हैं, उसकी ये दास्तान है। तो इसको आप जरूर से देखिए। और स्पेसिफिकली इस फिल्म के वजह से आज जो क्रिकेट हमको फिल्मों में देखने को मिलता है वो आया है। तो इसके वजह से भी ये फिल्म पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग स्थान प्रस्थापित करती है। तो बस गाइज, यही रही हमारी आज की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट ऑन क्रिकेट। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।